Assalamualaikum, hope you all are doing well. So there is a question how to make your own diet plan. किस तरह से हम डाइट प्लान बना सकते हैं. लोगों को बहुत मुश्किल होती है. लोगों को क्या इवन स्टूडेंट्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के वो भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या कैलकुलेशंस हैं, किस तरह से हम न्यूट्रिशन की डाइट प्लान्स बना सकते हैं. सो हेयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर यू इन दिस वीडियो. प्लीज़ वॉच टिल एंड. सो आप एंड तक इंशाल्लाह कॉन्फिडेंटली आप अपना डाइट प्लान खुद ही बना पाएंगे और जो भी हाई फीसेस लेके आपसे डाइट प्लान आपको बनाना सिखाते हैं, सो यू कैन से नो थैंक्स टू देम. As a dietitian. So how to make diet plans? Let's start. At first you need to know about three things. आपको तीन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए at start for making a diet plan. फॉर आइदर स्टूडेंट्स हैं या आम लोग हैं, तो तीन चीज़ें क्या हैं. वो तीन चीज़ों में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा BMI, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है BMR और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा AMDR. ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमें डाइट प्लान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे BMI से. BMI बॉडी मास इंडेक्स है. इसमें हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. वन इज़ हाइट एंड सेकेंड इज़ वेट. और BMI हमारी बॉडी के ग्रेड्स बताएगा कि हम अंडर वेट हैं या आप ओवर वेट हैं या आप ओबीस हैं, कि ओबेसिटी के भी किस ग्रेड पर आते हैं. ये फ़ैट कंपोजिशन के बारे में नहीं बताएगा. यहाँ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं BMI का, जिसमें हमें वेट जो है वो किलोग्राम में चाहिए होता है और हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में चाहिए होती है. BMI एक स्केल है. इसमें हमें डिफरेंट लेवल्स पता चलते हैं कि हम हेल्दी हैं या नहीं हैं. ये एक बहुत ही छोटा इंडिकेटर है. इसमें आपको सामने ग्राफ पे ये नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से ये लेवल्स होंगे. और उसके बाद हमने इसमें क्या करना होगा, कन्वर्जन्स कर लेंगे हम हाइट के कन्वर्जन्स किस तरह से हो सकते हैं. अब हमारे पास फीट में या इंचज़ में हाइट है तो हम उसे किस तरह से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर किसी और यूनिट में है तो हम उसे किस तरह से मीटर में कन्वर्ट करेंगे. ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ हाइट होते हैं. सबसे पहले फीट, इंचज़ को हम मीटर से फिर मीटर स्क्वायर में करेंगे. सेंटीमीटर को भी हम मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं. इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं. अब हमारे पास एक केस हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमने डाइट प्लान अगर प्लान करना हो तो हमारे पास एग्जांपल होनी चाहिए. हम हाइट ले लेते हैं. एक इंसान की 5 फीट और 7 इंचज़ है. सो हाइट हमारे पास आ गई. सेकेंड थिंग इज़ वेट उसका हमारे पास हो जाएगा तकरीबन जो हम सोच लेंगे उसका वेट हमारे पास आ जाएगा 80 kgs. हम उसका वेट ले लेते हैं. अब जो हमने ये एग्जांपल ली थी इसको मैं फार्मूला में पुट करूँगी इन वैल्यूज़ को. तो इन वैल्यूज़ को जब मैंने पुट करना है तो मैंने देखा कि हाइट तो हमारी फीट और इंचज़ में है, जबकि हमें फार्मूला के लिए मीटर स्क्वायर में हाइट चाहिए. मीटर स्क्वायर में अब हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कन्वर्जन्स ऑफ हाइट. कन्वर्जन्स ऑफ हाइट में हम चेंज करेंगे फीट को इंचज़ में, इंचज़ को मीटर में, मीटर से फिर मीटर स्क्वायर में करेंगे. तो देयर इज़ अ प्रोसीजर. यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं फीट को पहले हम करेंगे इंचज़ में. तो सबसे पहले एक फीट जो होता है वो 12 इंचज़ के बराबर होता है. सो 5 फीट के लिए वी विल मल्टीप्लाई 5 विद 12. सो हेयर वी हैव द आंसर 60 इंचज़. 5 फीट जो होगा वो 60 इंचज़ के बराबर होगा. तो 5 फीट की वैल्यू आ गई हमारे पास. जो हमने एग्जाम्पल ली है उसमें इंसान की हाइट है 5'7" इंचज़. तो 60 इंच और 7 इंच को हमने प्लस कर लिया. सो हमारे पास आंसर आ गया 67 इंचज़. अब हमने इन इंचज़ को मीटर में कन्वर्ट करना है. इंचज़ को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है. 67 इंचज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0254 से. अब 0.0254 से मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है 1.7 मीटर. 1.7 मीटर में आ गया, लेकिन हमें अभी भी मीटर स्क्वायर में चाहिए हाइट. तो हाइट के मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.7 का भी स्क्वायर ले लेंगे. अब 1.7 का जब हमने स्क्वायर ले लिया तो वो हमारे पास आ गया आंसर 2.89 मीटर स्क्वायर. अब हमारे पास मीटर स्क्वायर में हाइट भी आ गई और हमारे पास वेट जो था वो केजी में हो गया. तो अब हमारे पास जो BMI का फॉर्मूला था, जो हमारी उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो अब हम उसमें इस चीज़ को पुट कर देंगे, इसकी वैल्यूज़ को.
सो नाउ वेट केजी में है हमारे पास और हमारे पास जो है हाइट मीटर स्क्वायर में आ गई है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो BMI की वैल्यू पुट करके हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 27 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, जो हमें ये शो करेगा कि वो इंसान ओबेसिटी के ग्रेड 1 पर है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, उसका वेट कम करना है, लेकिन हमें पहले उसकी डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है BMR का फॉर्मूला। BMR क्या होता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं इसको। इसके साथ हमें उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी देखनी होती है और साथ हम देखते हैं कहीं कोई इंजरी या कोई डिजीज़ या स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है उसकी लाइफ में। ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। टोटल कैलोरीज जो हमें रिक्वायर होती हैं किसी भी पर्सन के लिए, वो हम BMR से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसमें हमारे पास दो तरह की इक्वेशन होती हैं, एक होती है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन और दूसरी होती है मिफलिन इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस होती हैं, बट वी विल डील विद आवर हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। ठीक है, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन से इस वीडियो में हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को। और ना जेंडर के लिहाज से ये इक्वेशन वेरी करते हैं, मेन के लिए और होती हैं, वुमेन के लिए ये इक्वेशन और होती हैं। तो हमने जो केस एग्जांपल ली है वो एक मैन का केस लिया था हमने, तो इसीलिए मैंने मैन की इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है और उसी में अब हम आगे फर्दर अपनी जो वैल्यूज़ हैं इसी फार्मूला में पुट करेंगे। सो हेयर आई एम गोइंग टू पुट माई वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला। अब हमने इस फार्मूला में क्या देखा, वेट हमारे पास केजी में है, हाइट हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी और साथ हमें एज, उसका एज फैक्टर भी चाहिए होगा इस फार्मूला में। सो एज हम उसकी कंसीडर कर लेते हैं 32 ईयर्स। तो उसके लिहाज से अब हम उसको देखेंगे कि क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। मैंने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी हैं फार्मूला में। सो हमने हाइट सेंटीमीटर में किस तरह से ली, 170.18 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर मेंशन की है। सो उसके लिए हमने कैसे किया, इंचेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.54 से, तो सीधा हमारे पास सेंटीमीटर्स आ गए। सीधा ये भी कर सकते थे, वैसे अगर शॉर्टकट देखा जाए तो हम 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर 170 सेंटीमीटर ही आएगा। सो अब मैंने ये वैल्यूज़ को अपने फार्मूला में पुट करके जब कैलकुलेशन की तो मेरे पास 1794 कैलोरीज़ आई उसकी BMR की। बट यहाँ पर अभी हमने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी उसका फैक्टर नहीं डाला, कोई इंजरी डिजीज़ फैक्टर हमने नहीं डाला। वैसे हमने जो एग्जांपल ली है उसमें हमारे पास इंजरी और स्ट्रेस फैक्टर नहीं है, बट फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें पूछनी पड़ती है कि आपकी क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी है, किस टाइप की आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने BMR को मल्टीप्लाई करना होता है फ़िज़िकल एक्टिविटी फैक्टर या फिर फिजिकल एक्टिविटी से। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल मैंने शो किए हैं। सेडेंट्री होता है जिसमें कोई काम नहीं कर रहे होते, बस इस तरह थोड़ा हल्का फुल्का काम होता है। स्लाइटली एक्टिव होते हैं कुछ लोग, मॉडरेटली एक्टिव होते हैं कुछ, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और एक्सट्रीमली एक्टिव भी होते हैं जो अपनी जॉब के साथ दूसरी ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें हमने वैल्यूज़ देखनी है। हमारे पास जो इंसान है उसने सेडेंट्री उसका लाइफस्टाइल है, तो हमने 1.2 फैक्टर लिया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2153 कैलोरीज। ये उसकी डेली रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमने उसका वेट लॉस कराना है बिकॉज ही इज़ ओबीस। तो हम क्या करेंगे, वेट लॉस कराने के लिए उसकी कैलोरीज़ में से कुछ कैलोरीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। दिस इज़ अ बेस्ट वे कि हम उसकी कैलोरीज़ को रिड्यूस करें, बट स्लोली हमने उसकी कैलोरीज़ को रिड्यूस करना है। फर्स्ट वीक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम 300 कैलोरीज़ कम करें, क्योंकि स्लो प्रोसीजर जो होता है ना वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता है और उसके साथ उसके बिहेवियरल चेंजेस आ जाएंगे। सेकेंड वीक में हमने इसी तरह से 400 कैलोरीज़ को रिड्यूस करना है। अगर हम बहुत जल्दी तेज़ी से उसकी कैलोरीज़ कम कर देंगे तो वो जल्दी उकता जाएगा और डाइट को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, वो अपनी लाइफ में फुल टाइम तक फिट ही रहे आगे भी, तो उसके लिए हमें स्लोली उसकी कैलोरीज़ जो है कम करनी होगी। साथ उसे एक्सरसाइज की हमने एडवाइस करनी है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और ये इस तरह से हम थोड़ा करके उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स में कैलोरीज़ को कम करेंगे ताकि उसका वेट लॉस हो सके। अब हमारे पास टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर BMI ले लिया हमने, BMR ले लिया। तीसरी चीज़ रह जाती है हमारे पास AMDR। सो AMDR इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग प्रोसीजर। AMDR अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा जनरल उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बट वी विल डिस्कस इन आवर फ्यूचर वीडियो। सो AMDR ये एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब हमें पता चल गया हमने इतनी कैलोरीज लेनी है, बट कितना पोर्शन कार्ब का लेना है, कितना पोर्शन प्रोटीन का लेना है, कितना पोर्शन हमें फैट्स का चाहिए, वो सब हमें AMDR से पता चलता है। इसमें हम डिफरेंट कन्वर्जन करते हैं।